आपने अपनी पिछली कक्षाओं में सीखा होगा समांतर रेखाएं क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं रेखा M और ये है रेखा N। तो यहाँ पर रेखा M और रेखा N है, ये दो लाइंस पैरेलल हैं या जिन्हें हम समांतर रेखाएं भी कहते हैं। तो इसे हम लिखेंगे कि रेखा M और N रेखा एक दूसरे के समांतर हैं। लाइन M and लाइन N आर पैरेलल टू ईच अदर। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सी दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं यानी परपेंडिकुलर हैं। सादी भाषा में कहें तो कौन सी दो लाइंस आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ये लाइन N है, लाइन R इसके लंब है या लाइन S N के परपेंडिकुलर है। तो हम लिख सकते हैं कि N लाइन पर लंब है रेखा R या रेखा S। तो हमारा आंसर होगा रेखा N और R रेखा एक दूसरे के लंबवत हैं। आप यहाँ पर N और S भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं लाइन N एंड लाइन R और S बोथ आर करेक्ट, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाओं को ढूंढना है यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? वो लाइंस जो आपस में एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। यहाँ हम देखते हैं लाइन P और लाइन Q, ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो हम लिख सकते हैं कि लाइन P एंड लाइन Q आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, या फिर रेखा P और Q प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। हमारा एक क्वेश्चन जो हमें दिया है, हमें ढूंढना है कि एकांतर अंतःकोणों के युग्म कौन से हैं यानी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हम जानते हैं यदि दो रेखाएं समांतर हों यानी रेखा L और रेखा N ये दोनों पैरेलल हैं, समांतर हैं, और ये जो रेखा P है ये तिर्यक रेखा जिसे हम ट्रांसवर्सल भी कहते हैं। तो ग्रीन कलर से जो कोण दिखा रखा है, कोण 1 या कोण 1 और कोण 2 यानी एंगल 1 एंड एंगल 2, ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे जिन्हें हम एकांतर अंतःकोण भी कहते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा एंगल 1 और एंगल 2, ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं या फिर एकांतर अंतःकोण हैं। हमें यहाँ पर संगत कोणों के युग्म ढूंढने को कहा गया है जिसे हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कहते हैं। हम जानते हैं लाइन L, M और लाइन N ये तीनों लाइंस पैरेलल हैं यानी तीनों लाइंस या रेखाएं समांतर हैं। अगर हम तिर्यक रेखा Q को लें तो हम देखते हैं यहाँ पर एंगल 5 बना और यहाँ एंगल 6 बना यानी कोण 5 और कोण 6, ये वाले एंगल्स हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे जिन्हें हम संगत कोण भी कहते हैं। तो हमारा उत्तर आ जाएगा कोण 5 और कोण 6 संगत कोणों के युग्म हैं या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं। यहाँ पर हमें शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में देखना है कि कौन कौन से कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं या जिन्हें हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी कहते हैं। आपको याद होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एक्स जैसी फॉर्मेशन में मिलते हैं। जैसे यहाँ पर एक लाइन हमने यहाँ देखी और फिर ये यहाँ एक्स जैसा बना, तो एंगल 3 और एंगल 4 यानी एंगल 3 एंड एंगल 4 ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे। तो हम लिख देंगे कोण 3 और कोण 4 शीर्षाभिमुख कोण हैं। क्वेश्चन 1 के लिए आपने एक सीधी रेखा खींचनी है, उसे नाम देना है रेखा A B। बिंदु C को आपने रेखा से दूर बनाना है कुछ इस तरह। AB पर कोई भी बिंदु मार्क कर देना है, उसे नाम दे दिया हमने पॉइंट P। स्केल की मदद से आपने P और C को जोड़ देना है। फिर आपने पॉइंट P पर रख के कंपास एक चाप बनानी है या जिसे हम आर्क भी कहते हैं। उसी सेम कंपास से आपने पॉइंट C पर भी चाप लगा देनी है। फिर आपने P की चाप पर आना है, कंपास की मदद से इस एंगल को नापना है।
वही सेम नाप आपने दूसरी चाप पर जाकर मेजर करके लगा देना है। जहां पर दो चापें प्रतिच्छेद करें उस बिंदु को पॉइंट सी से ज्वाइन कर देना है और आपकी पैरेलल लाइन तैयार है। आपने इसे नाम PQ दे दिया तो हमारा PQ पैरेलल हो गया AB के। प्रश्न 2 करने के लिए आपने लाइन खींचनी है, उसका नाम दे देना है लाइन AB। उसके बाद आपने एक बिंदु कोई भी चूज कर लेना है। हमने यहाँ पॉइंट C दे दिया। अब C पर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो उसके लिए आप एक चाप लगाएंगे, फिर उस चाप पर जाके एक कट लगाएंगे तो ये 60 डिग्री का होता है। फिर अगला 120 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के लिए आपको 60 और 120 से चाप लगानी होती है, फिर आपका 90 डिग्री आता है। ये आपने क्लास 6 में सीखा है। फिर आप उस पॉइंट को C से जोड़ देंगे जहाँ पर दो चाप मिलती हैं, तो ये हमारा एंगल 90 डिग्री का कोण हो गया। फिर आपने स्केल से मेजर करना है 4 सेंटीमीटर और उसको फिर आपने पॉइंट C पर रख के चाप लगा देनी है। इस बिंदु को आप पॉइंट X मार्क कर लेंगे। फिर आपने इस पॉइंट X से 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो हम शीट घुमा लेते हैं। X पर हमने एक चाप लगाई। सेम उसी प्रोसेस से हम 90 डिग्री का कोण यहाँ पर भी बनाते हैं। पहले 60 का कोण, फिर 120 का कोण, फिर 60 और 120 से हम चाप लगाते हैं। दोनों कोणों से चाप लगाने पर हमारे को एक पॉइंट मिलता है जहाँ पर दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। इस बिंदु को और नीचे X को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे को एक लाइन मिल गई, तो यहाँ हमने उसका नाम दे दिया PQ। हम यहाँ देखते हैं 4 सेंटीमीटर की दूरी है लाइन PQ और AB में, और PQ समांतर है AB के।